सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र से प्रशासन ने अफीम की अवैध खेती और कब्जा किए गए निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई की है। समोदा गांव में प्रशासन ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के भाई ब्रिजेश ताम्रकार की अवैध दुकान पर बुलडोजर चलाया। यह दुकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में तोड़ा जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, साथ ही अफीम की खेती को भी उखाड़ा गया। दुर्ग जिले के समोदा और झंझरी गांव में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेतों से अफीम के पौधों को जब्त किया गया। पुलिस ने अब तक 4 ट्रैक्टर में फसल भरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाई है। इस फसल की अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ 88 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि अफीम के खेत की सुरक्षा के लिए शिवनाथ नदी की ओर लगे फेंसिंग में करंट वाले तार जोड़े गए थे और खेत के बाहर बाउंसर तैनात थे। इसका मकसद किसी भी बाहरी व्यक्ति को खेत में प्रवेश करने से रोकना था। पुलिस ने 6 मार्च को खेत में रेड मारकर कार्रवाई शुरू की थी और 10 मार्च तक सभी पौधों को उखाड़कर बोरी में भरा गया। इसके लिए प्रशिक्षित जवानों और मनरेगा के मजदूरों को भी मदद ली गई। अफीम की अधिक मात्रा के कारण बुलडोजर का उपयोग भी किया गया। अनुमति मिलने के बाद इस फसल को पैनल की निगरानी में नष्ट किया जाएगा। इस मामले में अब तक भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनके मोबाइल बंद होने के कारण लोकेशन ट्रेसिंग में मुश्किल आ रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही सोमवार को पुलिस ने विकास विश्नोई के घर और गोदाम पर भी छापा मारा। तलाशी के दौरान 10 ग्राम अफीम, 200 ग्राम खसखस, अफीम के बीज, चीरा लगाने की औजार, 7 बोरी डोडा, 1 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि इनका इस्तेमाल अफीम की खेती और उससे जुड़े अन्य अवैध कामों में हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि जिस जमीन पर अफीम की खेती हो रही थी वह प्रीति बाला और मधुमती ताम्रकार के नाम पर दर्ज थी। दोनों महिलाएं विनायक ताम्रकार की बहन बताई जा रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें अफीम की खेती की जानकारी नहीं थी और विनायक ताम्रकार उन्हें खेत में जाने तक नहीं देता था। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सरकार की सख्ती का उदाहरण है और आने वाले समय में ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासन और पुलिस मिलकर लगातार अवैध खेती और जमीन कब्जे के खिलाफ कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।